हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इसी कॉम्पिटेटर के चैनल पर। आज हम लोग स्लैब फंक्शंस का लास्ट वीडियो करेंगे, जहाँ पे हम लोग 2010 से 2020 तक मतलब 11 ईयर्स का जो स्लैब फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2010 से 2020 तक सारे सारे प्रोग्राम्स को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, ताकि ताकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा टाइम पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईयर 2010 से। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए अभी इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है क्लास रीअरेंज। तो तो यहाँ पे स्ट्रिंग में दो दो वेरिएबल्स है, txt और cxt, और इंट में लेंथ। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वॉइड रीड वर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीड वर्ड में हम लोग सेंटेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग एक वर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर वर्ड, तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड को एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे बोला है कि हाँ, कि हम लोग उस टेस्ट को सिर्फ अपर केस में ही ले सकते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग एक वर्ड को एक्सेप्ट करके उसको हम लोग फिर से अपर केस में कन्वर्ट करते। या फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते कि एंटर वर्ड इन अपर केस, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बस मैं सेफ होने के लिए कर रहा हूँ कि ताकि जो यूज़र है वो अगर स्मॉल लेटर में भी कोई वर्ड दे दे तो भी मेरा जो प्रोग्राम है वो मेरा रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने txt को एज्यूम करके उसके बाद इसको अपर केस पे कन्वर्ट कर लिया। और और यहाँ पे मैं उस वर्ड का लेंथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे cxt, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे बोला है कि हम लोग तीन टाइप के वर्ड देखेंगे। जो पहला कंडीशन है वो है कि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक वावल होगा। और जो सेकंड जो कैटेगरी है वो है कि एक वर्ड में किस भी पोजीशन में एक वावल रह सकता है। और थर्ड जो है वो है कि एक वर्ड में कोई भी वावल नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको देखना। तो मैंने यहाँ पे पहले एक फॉर लूप लिया। ठीक है, फॉर लूप 0 से लेंथ तक जाएगा और एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे चेक करेगा कि ये कैरेक्टर कोई वावल है या नहीं। तो अगर ये वावल हुआ, उसके बाद चेक करेगा कि इसका पोजीशन क्या है, मतलब आई का पोजीशन क्या है। क्योंकि क्योंकि वावल के लिए हमारे पास दो केस है। एक है कि जो पहला कैरेक्टर है वही वावल होगा, और एक है कि उस वर्ड में कहीं पर भी एक वावल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करें कि यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है वही वावल है कि नहीं। ये हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वावल हुआ फर्स्ट कैरेक्टर में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड था उसके 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 एंड में एक वाई ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग वावल पहले पहले ही मिल गया तो फिर से हम लोग पूरा 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 ये काम क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक करके हम लोग बाहर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये पहले और मान लो कि हम लोग को वावल मिला। ठीक है, कि हम लोग को वावल मिला, लेकिन वो फर्स्ट कैरेक्टर में नहीं है, वो कहीं और में है। ठीक है, मतलब कि एक वर्ड में कहीं पे भी वावल है लेकिन वो फर्स्ट कैरेक्टर में वावल नहीं है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला था कि अगर प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्टेड वर्ड आएगा वो क्या आएगा, OJECT। ठीक है, OJECT, मतलब कि जहाँ पे वावल है वहाँ से लास्ट तक सब कुछ आएगा। उसके बाद उस वावल के पहले पहले जो था वो आएगा, मतलब PR। उसके बाद ये C ऐड होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो वो कैसे करेंगे,
वो करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक वर्ड को दो दो अलग अलग स्ट्रिंग में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम लोग सब स्ट्रिंग लेंगे। तो यहाँ पे मतलब लेकिन अगर हम समझ लो कि प्रोजेक्ट, तो फिर प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में हम लोग तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा ऐसा होगा इंडेक्स। तो फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग आई, तो आई आई क्या होगा, जब ये कैरेक्टर चेक होगा तब तब आई यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो पहला जो बबल आएगा वहां से ही तो सब स्ट्रिंग होगा ना। तो फिर यहाँ पे सब स्ट्रिंग ऑफ आई में, तो फिर यहाँ पे आई 2 हो गया। और ये सब स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या है कि हम लोग यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग वेरिएबल जो होगा तो वहां से ही शुरू करेगा इसका इसका डिवाइड करना। और यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में कॉमा कॉमा कुछ नहीं है। मत, मतलब कि यहाँ 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 से शुरू करके पूरा लास्ट तक जो भी आएगा इन सब को एक स्ट्रिंग में ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग आई आई में ये पार्ट आ जाएगा, ओ जे ई सी टी ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस करके हम लोग यहाँ पे टी डॉट सब स्ट्रिंग 0, ये क्या कर रहा है कि 0, मतलब 0 से शुरू होगा और आई के पहले तक, मतलब 2 के पहले क्या आएगा 1, तो फिर यहाँ पे आर तक, तो यहाँ पे पी और आर यहाँ पे आएगा यहाँ पे सबस्ट्रिंग 0, में पी और आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओ जे ई सी टी, उसके बाद पी आर, तो और यहाँ पे लास्ट में सी, ठीक है। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग ओ जे ई सी टी आ गया, और यहाँ पे पी आर आएगा और यहाँ पे लास्ट में सी। उसके बाद ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके फिर और ये हमारे यहाँ पे जो थर्ड जो कैटेगरी था वो क्या था कि एक वर्ड में कोई भी वावल नहीं है। तो फिर वो करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक ये पूरा फॉर लूप चलेगा। तो अगर पहले पहले कैरेक्टर ही वावल हुआ तो फिर यहाँ पे सी एक्स टी तो फुलफिल हो गया ना, ठीक है। और अगर पूरे वर्ड में कहीं पर भी वावल हुआ तो भी यहाँ पे सी एक्स टी में एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वावल नहीं हुआ तो फिर सी एक्स टी खाली होगा। तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ सी एक्स टी डबल इक्वल्स टू ब्लैंक, तब तब हम लोग इस वर्ड को लेंगे, उसके बाद एन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड डिस्प्ले में हम लोग ओरिजिनल वर्ड को पहले प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्टेड वर्ड को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया मेन। तो चलिए इसे रन करते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं दिया यूरोप, यूरोप, ये देखिए यूरोप, और कॉल पे पहले पहले कैरेक्टर में ई है, तो फिर लास्ट में वाई ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी चलिए करते हैं प्रोजेक्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल में एंटर किया प्रोजेक्ट को, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड में कैपिटल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट डॉट टू अपर केस कर रखा है। तो फिर अगर तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में भी एंटर करूँगा तो फिर मेरा कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओ जे ई सी टी पहले आ गया, उसके बाद पी आर और यहाँ पे लास्ट में सी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जो था स्काई, ये देखिए स्काई एन, ठीक है। तो ये हो गया 2010 कंप्लीट। तो अभी करते हैं 2011। 11 का क्वेश्चन ये रहा, इसे देख लीजिए पहले। तो चलिए अभी 2011 करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग एक सेंटेंस को इनपुट लेंगे और उसमें कितने एंड है और कितने और है उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे काउंट एंड और लेन तीनों तो इंटीजर होंगे, तो फिर यहाँ पे आई एन टी में ले लिया। और ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पे वॉइड एक्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट में फंक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको लिया। उसके बाद
ये टेक्स्ट डॉट ट्रिम क्या करता है, टेक्स्ट डॉट ट्रिम करता है कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के आगे मतलब एकदम सामने और एकदम लास्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस रह गया है तो फिर ये ट्रिम उस स्पेस को हटा देता है। ठीक है, मतलब कि अगर अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब जब यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा, अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया आयुष स्पेस इनपुट किया न, तो फिर न, तो फिर ये ट्रिम क्या करेगा, ये ट्रिम इस लास्ट के स्पेस को हटा देगा। और यहाँ पे सिर्फ जो वेरिएबल है सिर्फ उसको लेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ये ट्रिम अगर अगर मान लो कि मैंने ऐसा किया कि स्पेस आयुष स्पेस स्पेस दे स्पेस स्पेस ऐसे किया। ठीक है, तो फिर ये टेक्स्ट डॉट ट्रिम ये सामने को स्पेस को हटाएगा और यहाँ पे लास्ट में जो स्पेस है उसको हटाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में जो जो स्पेस है उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ट्रिम सिर्फ सिर्फ सामने और लास्ट में जो स्पेस है एक्स्ट्रा उनको ये हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉट ट्रिम किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में एक स्पेस ऐड किया। ठीक है, ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बस ये मान लो कि मैंने ऐसा किया। उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लेंथ ले लिया। उसके बाद अभी आते हैं यहाँ पे वॉइड चेक एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया w इक्वल्स टू ब्लैंक, ये स्ट्रिंग लिया। अभी अभी मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेंथ तक, मतलब पूरा स्ट्रिंग में अभी एक करके के कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया। अब चेक किया कि ये स्पेस है कि नहीं। तो अगर ये स्पेस नहीं हुआ मतलब कि ये कोई वर्ड का पार्ट है, तो फिर मैंने उसको वर्ड में मतलब ऐड करता रहा। ठीक है, और अगर या अगर ये स्पेस हुआ मतलब एक वर्ड खत्म हो गया, एक वर्ड खत्म होगा फिर तो स्पेस देंगे, फिर ये अगर फिर तो अगला वर्ड शुरू होगा ना। तो मतलब कि एक वर्ड खत्म हो गया तो यहाँ पे तो यहाँ पे चेक करूंगा कि वो वर्ड और एंड सेम है कि नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया कि कि वो वर्ड एंड है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद चेक करने के बाद अगर वो वर्ड एंड हुआ तो फिर हम लोग काउंट एंड को एक इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस वर्ड को फिर से ब्लैंक करके ये कल फिर से नेक्स्ट वर्ड के लिए ये कल फिर से नेक्स्ट वर्ड के लिए इसको इसको मतलब फिर से दे देंगे कि यहाँ पे कि आप लोग W में एक नया वर्ड स्टोर करें। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों दिया, ये देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे स्पेस ना दिया होता, ठीक है, तो देखिए क्या होता। समझ लो कि मैंने यहाँ पे एंड दिया, सिर्फ एंड दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर लूप में क्या बोला है कि 0 से लेंथ जाएगा और यहाँ पे एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस कैरेक्टर को लेके हम लोग एक वर्ड में स्टोर कर रहे हैं जब तक वो स्पेस ना हो। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे इनपुट में सिर्फ एंड दिया, ये कैसे काम किया। यहाँ पे सबसे पहले I0 तो A आया। ठीक है, सी के अंदर ए गया। उसके बाद चेक किया कि सी स्पेस है कि नहीं, तो ए तो स्पेस नहीं है। तो फिर यहाँ से डब्ल्यू में डब्ल्यू में यहाँ पे ए आया। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉर लूप घुमा। फिर I1 हुआ। I1 होने के लिए यहाँ पे सी में बी आया, सॉरी सी में यहाँ पे एन आया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चेक किया कि सी स्पेस है कि नहीं, एन तो स्पेस नहीं है। तो फिर यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, उसके बाद डी आया। फिर यहाँ पे डी आया सी में, फिर से चेक किया, फिर से ये स्पेस नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे डी आया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फॉर लूप यहाँ पे देखेगा कि मेरा फॉर लूप खत्म हो गया।
तो यहाँ से तो वो यहाँ से ये करे तो इस पार्ट को चेक करे बिना, इस पार्ट को चेक करे बिना यहाँ से ये कार्ड निकल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो वर्ड आया एंड, इसको इसको हमने काउंट नहीं किया यहाँ पे हमने इसको काउंट ही नहीं किया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया। क्यों दिया स्पेस, अभी उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब स्पेस दिया तो मेरा जो तो मेरा फाइनल जो स्ट्रिंग आया वो होगा AND उसके बाद स्पेस। ठीक है, ऐसा ऐसा आएगा मेरा स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉर लूप चालू हुआ। फिर से फॉर लूप चालू होने के बाद यहाँ पे पहले ए आया सी में, फिर चेक किया कि सी डबल इक्वल्स टू 32 नहीं है। तो यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर ए आया। उसके बाद फिर से लूप घुमा, यहाँ पे एन आया, एन चेक किया तो यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर एन आ गया। उसके बाद उसके बाद फिर से लूप घुमा तो यहाँ पे डी आया, डी को चेक किया फिर से तो डी भी स्पेस नहीं है तो फिर यहाँ पे डी आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से लूप घूमेगा, क्योंकि मेरा जो लेंथ है वो है AND और स्पेस को लेके 4। ठीक है, और मेरा अभी सिर्फ हुआ है 3। तो फिर यहाँ पे फिर से लूप घूमेगा, देखेगा ये कर तो सी के अंदर स्पेस आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू स्पेस, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सी स्पेस है अभी। तो फिर यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर एंड आ गया और यहाँ पे फिर से चेक होगा। तो यहाँ पे एल्स में आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ये डब्ल्यू जो लास्ट में जो डब्ल्यू आया ये एंड है कि नहीं। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू एंड होगा। तो अभी यहाँ पे काउंट एंड एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिम के बाद एक स्पेस ऐड किया था। ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ट्रिम नहीं दिया तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे ट्रिम नहीं दिया होता तो भी मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ट्रिम देने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ मान लो कि मैंने यहाँ पे इनपुट में ही एंड और एक स्पेस ऐसे इनपुट किया तो यहाँ पे ट्रिम अगर मैं नहीं देता हूँ तो फिर यहाँ पे देखिए एंड उसके बाद एक स्पेस उसके बाद एक और स्पेस आ गया। देखा, दो दो स्पेस आ गए। तो ये मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस ऐसा ही मतलब एक दिखने में होता है ना कि यहाँ पे दो दो स्पेस एक्स्ट्रा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिम देके जो पहले जो स्पेस था जो मैंने इनपुट के लिए दिया था उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैन्युअली एक स्पेस ऐड किया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ गए ना आप लोग कि यहाँ पे फॉर लूप चलेगा, एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि वो स्पेस है कि नहीं। अगर वो स्पेस नहीं हुआ तो फिर वो डब्ल्यू के अंदर जाएगा। उसके बाद जब ये स्पेस होगा तब चेक करेगा कि ये जो डब्ल्यू था वो एंड है कि नहीं। अगर वो एंड हुआ तो फिर ये एंड वाला काउंटर एक इंक्रीज करेगा। उसके बाद डब्ल्यू को हम लोग फिर से नल कर देंगे। उसके बाद फिर से लूप घुमाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया चेक एंड फ्रीक्वेंसी। और चेक एंड फ्रीक्वेंसी एकदम सेम टू सेम, बस यहाँ पे एंड था तो यहाँ पे एन होगा। और यहाँ पे काउंट एंड था तो यहाँ पे काउंट एन होगा। बाकी बाकी एकदम सेम टू सेम। ठीक है, और यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले में ओरिजिनल सेंटेंस को प्रिंट किया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड आया। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पता नहीं क्यों वैसे किया था, बस ऐसे हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे void accept के अंदर स्ट्रिंग है। तो फिर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लेके यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस को इनपुट करेंगे स्ट्रिंग एस। और फिर इस एस को इस फंक्शन में पास कराएंगे ताकि ताकि यहाँ पे इस एस का जो वैल्यू है वो मतलब इस एस का वैल्यू एन में आएगा। उसके बाद इस एन का वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद चेक एंड, फिर चेक एंड, उसके बाद डिस्प्ले। ये हो गया खत्म। तो चलिए देखते हैं एंड 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 एंड। ये देखिए एंड 2 बार, एंड भी 2 बार। उसके बाद चलिए देखते हैं कि एंड 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 एंड। देखिए एंड 3, एंड 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया 2011 भी खत्म। तो अभी चलिए करते हैं 2012 शुरू।
तो यहाँ पे चलिए 2012 में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वॉवल। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गया, ये कॉन्स्ट्रक्टर हो गया। बाद यहाँ पे रीड स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस इनपुट लिया। ठीक है, उसके बाद इसको भी मैंने यहाँ पे ट्रिम करके स्पेस ऐड कर दिया। आप लोग ये चीज़ तब करेंगे जब जब आपके क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद दिस और प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन दिस। जब जब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स आएगा ना, तब आप लोग इस सेंटेंस को ट्रिम करके स्पेस ऐड कर देना। ये अगर इससे इससे क्या होगा कि इससे आपका जो आंसर है वो आंसर एकदम बराबर आएगा। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ वर्ड्स आएगा क्वेश्चन में, तब तब यहाँ पे स्ट्रिंग में ट्रिम करके उसको एक स्पेस दे देना लास्ट में। अब यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया 0 से स्टार्ट करके स्ट्रिंग के लेंथ तक। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ के लिए एक अलग वेरिएबल नहीं बोला है। और हम लोग अपने कल हम लोग अपने मर्जी से यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग कल हम लोग यहाँ पे अपने मर्जी से इस क्लास में कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन में जो वेरिएबल बोलेगा, हम लोगों को सिर्फ उन वेरिएबल से ही काम काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लेंथ का वेरिएबल नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पे लेंथ को ऐसे ही ले लिया। फॉर लूप चलाया, उसके बाद एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, चेक किया कि वो स्पेस है कि नहीं। अगर वो स्पेस नहीं हुआ तो फिर इसको डब्ल्यू में स्टोर किया। उसके बाद अगर स्पेस हुआ तब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो वर्ड था, इस वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ए ई आई ओ यू से ये ए ई आई ओ यू इनमें से कोई है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिर्फ अपर केस होगा या फिर सिर्फ लोअर केस होगा। तो फिर तो यहाँ पे मुझे ए आई यू कैपिटल में और यहाँ पे स्मॉल में भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो अगर वावल हुआ, तो फिर मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो एक इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे डब्ल्यू को हम लोग फिर से नल करके फिर से फॉर लूप में दे देंगे। ठीक है, ऐसे करते करते सारे सारे वर्ड आते आते रहेंगे और हम लोग इसको चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद हम लोग यहाँ पे फ्रेक को डिस्प्ले कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल सेंटेंस को डिस्प्ले किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले किया। और यहाँ पे मेन आ गया, मेन में ओ बी ले लिया। सबसे पहले रीड स्ट्रिंग, क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को ले लिया, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक किए, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई 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 एक वर्ड है और इस वर्ड का जो 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 फर्स्ट लेटर है वो क्या है, आई। तो यहाँ पे आई एक वावल वाला वर्ड हो गया, तो फिर फ्रीक्वेंसी एक बढ़ गया। उसके बाद एम, यहाँ पे ए आ गया, एक ए भी एक वावल है, तो फिर इसलिए भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया 2। उसके बाद आयुष में ए आ गया, ये भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, तो हो गया 3। उसके बाद दे में डी, डी तो कॉन्सोनेंट है, तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी 0 चाहिए तो फिर अभी कुछ भी ले लीजिए जो वावल नहीं है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2012। तो अभी चलिए 2013 देखते हैं। तो ये वाला एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक एक वर्ड को उसके सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को स्वैप करना है, लेकिन उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो भी वर्ड है वो एकदम सेम टू सेम रहेंगे। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो जो बोला है वेरिएबल्स वो ले लिया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे रीड सेंटेंस में यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे जो जो इनपुट है वो देखिए, इट इज़ अ वार्म डे, फुल स्टॉप है। लेकिन लेकिन मेरा जो जो आउटपुट है वो देखिए, इट इज़ वार्म डे है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो देखा
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंटर अ सेंटेंस एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आप लोग कल एक फुल स्टॉप दे के फिर इसको एंटर कीजिए। तो वैसे वैसे एंटर होगा। तो यहाँ पे साइज में उस स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं उस साइज से, मतलब तो यहाँ पे इस ये वाला सबस्ट्रिंग क्या कर रहा है, ये वाला सबस्ट्रिंग कर रहा है कि ये जो सेंटेंस था SENT, ये इस सेंटेंस से उस फुल स्टॉप को हटा रहा है। ठीक है, उस फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक वर्ड को लेकर खेलना है कि अगर यहाँ पे मुझे एक वर्ड को लेकर उसका फर्स्ट कैरेक्टर लेना पड़ेगा, उसका लास्ट कैरेक्टर लेना पड़ेगा, मतलब कि मुझे यहाँ पे वर्ड से काम करना है। जब भी मुझे एक सेंटेंस का एक वर्ड लेके काम करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लास्ट में एक स्पेस ऐड करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि आउटपुट में फुल स्टॉप नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग लेके इस फुल स्टॉप को ये हटा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे void x फर्स्ट में क्या होगा, एक्सचेंज होगा फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर का। तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा एकदम 0 से पूरे सेंटेंस के लेंथ तक। एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि वो स्पेस है कि नहीं। अगर वो स्पेस हुआ तो फिर इसको अगर वो स्पेस नहीं हुआ तो फिर इसको W में स्टोर कर देगा। और अगर ये स्पेस हुआ तो फिर अभी यहाँ पे चेक करेगा कि लेंथ 1 है और या फिर लेंथ 2 है, या फिर लेंथ उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 2 में ये करके 1 और 2 में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होगा, लेकिन लेंथ 3 से ज़्यादा सब के लिए अप्रोच सेम होगा। तो यहाँ पे लेंथ 1 में तो लेंथ 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि लेंथ 1 में फर्स्ट कैरेक्टर जो है लास्ट कैरेक्टर भी वो है, और उसे स्वैप करने में भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल वेरिएबल है REV, उस REV में मैंने W को वैसे ही ऐड कर दिया और यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर लेंथ 2 हुआ तो लेंथ 2 होने के लिए सिर्फ दो कैरेक्टर है, एक है फर्स्ट कैरेक्टर, एक है लास्ट कैरेक्टर। इसके बीच में कोई और वर्ड, ये इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में और कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे C1, तो यहाँ पे जो C1 कैरेक्टर है वो स्टोर कर रहा है जो फर्स्ट कैरेक्टर है, और यहाँ पे C2 स्टोर कर रहा है जो लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे REV इक्वल्स टू REV प्लस पहले C2 आएगा क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे पहले C2, उसके बाद C1, उसके बाद स्पेस। ठीक है, ये हो गया लेंथ 2 के लिए। और अगर अभी लेंथ 3 से ज़्यादा हुआ तब क्या करेंगे? लेंथ 3 से ज़्यादा होने के लिए मतलब कि यहाँ पे एक फर्स्ट कैरेक्टर होगा, एक लास्ट कैरेक्टर होगा, और यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में भी और भी सारे कैरेक्टर्स होंगे। तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे C1 तो हम लोग जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको ले लेंगे, और यहाँ पे C2 में हम लोग कैरेक्टर ऑफ लेंथ -1 करेंगे, क्योंकि लेंथ 1 से काउंटिंग शुरू करता है और कैरेक्टर एट 0 से। तो फिर जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो होगा लेंथ -1। ये आप लोग ये आप लोग मतलब देख सकते हैं करके। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये ऐसे एक नाम ले लीजिए, मैंने अपना नाम ले लिया। तो यहाँ पे कैरेक्टर मतलब जो इंडेक्स नंबर है वो देखिए 0 1 2 3 और 4। ठीक है, और जो लेंथ लेंथ काउंटिंग शुरू करता है 1 से, तो फिर ये 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस एज का जो कैरेक्टर जो जो लेंथ है वो देखिए 5, और इसका जो इंडेक्स है वो है 4। तो ये कैरेक्टर एट इंडेक्स लेता है, लेकिन लास्ट का इंडेक्स क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका लेंथ पता है। तो फिर मैंने यहाँ पे लेंथ -1 कर दिया, तो 5 -1 मतलब 4, और कैरेक्टर एट 4 में एच आएगा। तो फिर अगर ये W आयुष हुआ तो फिर C1 में A आएगा और C2 में H आएगा।
ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लिया। टेम्पोररी में क्या होगा, टेम्पोररी में हम लोग सब स्ट्रिंग लेंगे इस वर्ड डब्ल्यू वर्ड का, और ये सब स्ट्रिंग चलेगा 1 से शुरू करके उस लास्ट कैरेक्टर के आगे तक। मतलब कि यहाँ पे मतलब क्या ये अगर यहाँ पे आयुष आता है तो यहाँ पे टेम्प के अंदर, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर वाई यू एस आएगा सिर्फ। ठीक है। ये वन से सब स्ट्रिंग शुरू होगा और यहाँ पे एच के पहले खत्म होगा, मतलब वाई ओ एस सिर्फ। ठीक है। तो ये आएगा तो ये आएगा टेम्प के अंदर। ठीक है। और तो यहाँ पे रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स प्लस C2, क्योंकि एक्सचेंज हुआ है तो फिर C2 प्लस टेम्प, क्योंकि टेम्प तो सेम रहेगा तो फिर यहाँ पे C2 प्लस टेम्प प्लस C1 प्लस एक स्पेस। ठीक है। तो ये हो गया RAV। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तब यहाँ पे W को नल कर देंगे, उसके बाद फिर से इसको लूप पे घुमा देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले में ओरिजिनल सेंटेंस, उसके बाद चेंज सेंटेंस, और यहाँ पे जो जो मेन था वो लिख दिया। तो चलिए इसे देखते हैं। इट इज अ वार्म डे फुल स्टॉप। ये देखिए, इट इज अ वार्म डे, और यहाँ से IT को TI हो गया, IS को ASI, A सिर्फ A रहेगा, और यहाँ पे W और M एक्सचेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे AR सेम रहा, और यहाँ पे DAY ये YAD हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 2013। ठीक है। तो चलिए अभी फीबो स्ट्रिंग देखते हैं। ये है 2014 का पेपर फीबो स्ट्रिंग। चलिए इसको देखते हैं अभी। तो फीबो स्ट्रिंग में क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। तो फीबो स्ट्रिंग में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को nth टर्म इक्वल्स टू n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि सेकेंड टर्म इक्वल्स टू, सॉरी, थर्ड टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ऐसे करके हम लोगों को आगे जाना है। ठीक है। तो ये क्लास हो गया, ये स्टैटिक स्कैनर आ गया, ये स्ट्रिंग और इंट आ गया। यहाँ पे हम लोग को ये तीनों वेरिएबल दिया हुआ है। एक सा ए, एक सा फर्स्ट वेरिएबल ए, वाई है सेकेंड वेरिएबल बी, और जेड है थर्ड वेरिएबल बी ए। ठीक है। बी ए देखिए, वाई प्लस बी, ऐसे करके बी ए हो गया। ठीक है। उसके बाद वॉइड एक्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे कि यूज़र कितने सारे टर्म्स देखना चाहता है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि यूज़र ने 3 दिया तो फिर सिर्फ XYZ प्रिंट होगा। तो और मान लो कि यूज़र ने 5 या फिर 7 दिया तो फिर मतलब उतने सारे टर्म्स ये प्रिंट होगा। इसके लिए वॉइड एक्सेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे वॉइड जनरेट में मैंने सबसे पहले XY प्रिंट कर दिया। ठीक है। मतलब कि n का वैल्यू जो भी हो, सबसे पहले XY प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये ये एक फीबो स्ट्रिंग है। और अगर आप लोग थोड़े से मतलब दिमाग लगा के देखते हो तो फिर मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक टर्म देगा कि मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना है, क्या होगा, ऐसा कोई नहीं करेगा ना। मतलब अगर ऐसा किया तो फिर वो तो शैतानिया हो गया। मतलब तो यहाँ पे कि मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान वैसा नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले XY को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि n-2 क्या है। n-2 अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या कि मेरा जो यूज़र है वो सिर्फ ये दो नंबर नहीं देखना चाहता है, वो X और Y उसके बाद भी और कुछ नंबर देखना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे n-2 मोर देन 0 चेक करें कि अगर मतलब यूज़र मतलब कितने नंबर चाहता है। तो अगर यहाँ पे मोर देन 0 हुआ तो फिर यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा। ठीक है। तो X, Y, उसके बाद कॉमा ऐड हो गया।
उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप कहाँ तक, 0 से शुरू होगा और n-2 के पहले। क्यों n-2, क्यों यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100 बाई पहले प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो था वहाँ से 2 टर्म प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे n-2 चाहिए। तो इसके लिए n-2 तक एक फॉर लूप चलेगा और जब भी फॉर लूप रन होगा यहाँ पे प्रिंट आएगा। प्रिंट क्या आएगा, z आएगा। z क्या है, मतलब जो थर्ड वेरिएबल होगा, सॉरी, z क्या है, z है y प्लस एक्स। यहाँ पे मैं इसको y प्लस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। z क्या होगा, y प्लस एक्स, मतलब कि nth वेरिएबल इक्वल्स टू n-1 प्लस n-2th वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट होने के बाद अब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये चार लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ये 4 लाइन क्यों लिखा है, मैंने ये 4 लाइन लिखा है ताकि मेरा जो जो एक्सप्रेशन आएगा वो थोड़ा मतलब अच्छा दिखे। इसके लिए मैंने ये 4 लाइन मैंने आज ये प्रोग्राम करने के लिए लिखा है। मैं जब पेपर सॉल्व कर रहा था तब मैं ये सब नहीं करता था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन चारों तो अगर आप लोगों को इन लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने पे आई लेस देन इन-3 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे एल्स में फुल स्टॉप क्यों दिया, अगर आपको अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये 4 लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने दिमाग को ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत दीजिए, इन 4 लाइन को स्किप कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे z प्रिंट होने के बाद अब क्या होगा कि y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू x में आ जाएगा और z का वैल्यू y में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से z इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स होगा। तो इसको चलिए देखते हैं कि ये तीनों लाइन कैसे काम कर रहा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल्स टू a था, हाँ, रुको, सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू a था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे y इक्वल्स टू b था, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद z क्या हुआ, z हुआ x, सॉरी y प्लस एक्स। इसका मतलब क्या कि b प्लस a मतलब b a हो गया, ठीक है। तो ये हो गया z। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो ये फर्स्ट लूप के लिए ये हो गया। लेकिन अभी जब यहाँ पे लूप घूमेगा तब यहाँ पे बोला है एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एक्स में। तो यहाँ पे बी था, तो यहाँ से बी हो जाएगा एक्स में। तो अभी यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। और वाई इक्वल्स टू जेड, मतलब जेड का जो वैल्यू है वो होगा वाई में। तो जेड है बी ए, तो ये जाएगा वाई में। तो वाई इक्वल्स टू बी ए हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जेड इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तो वाई प्लस एक्स मतलब यहाँ पे लास्ट में जेड इक्वल्स टू वाई मतलब बी ए, उसके साथ प्लस मतलब कॉन्कैट होगा, कॉन्कैट होके बी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ए बी हो गया जेड, ठीक है। तो ऐसे मतलब जितने भी टर्म्स हो गए उतने ये वाले उतनी बार ऐसे ऐसे ये वाला फॉर लूप काम करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और जब ये सारे टर्म जब खत्म हो जाएंगे तब यहाँ पे लास्ट में ये वाले फुल स्टॉप देके गेम खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन आ गया, फीवर स्ट्रिंग एक्सेप्ट और जनरेट हो गया। तो इसको रन करके देखते हैं। तब मान लो कि मैंने 5 टर्न्स दिया, तो ये देखो ए बी, उसके बाद बी प्लस ए बी ए, उसके बाद बी ए प्लस बी बी ए बी, उसके बाद बी ए बी प्लस बी ए डबल बी ए, ठीक है। ऐसे 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 कितने भी टर्म्स ले सकते हैं। ये वाला सब मतलब थोड़ा सा गलत है। जैसे कि अब मान लो कि मैंने सिर्फ 1 दिया तो भी यहाँ पे ए और बी दोनों दोनों प्रिंट होंगे,
तो ये वाला सम आप और भी करेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर लूप देके कि यहाँ पे एक इफ देते हो कि इफ n डबल इक्वल्स टू 1, तब यहाँ पे सिर्फ x प्रिंट होगा, x, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पे एल्स इफ होगा यहाँ पे इफ n डबल इक्वल्स टू 2, तब ये प्रिंट होगा, तब ये फुल स्टॉप। और यहाँ पे उसके बाद जब n-2 ग्रेटर देन 0 होगा तब ये होगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो कि जब कोई 1 आएगा तो फिर सिर्फ a आएगा, यहाँ पे दो दो फुल स्टॉप आ रहे हैं तो फिर यहाँ से सारे फुल स्टॉप को हटा देते हैं। यहाँ पे जब 1 आएगा तो फिर सिर्फ a, जब यहाँ पे 2 आएगा तब a और b, और जब 3 आएगा तब ये क्या हो गया, ठीक है। मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे यूज कर लिया था, तो यहाँ पे मतलब इस सेक्शन के लिए इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब डेकोरेशन के लिए ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर आपको इतना डेकोरेशन नहीं करना है तो फिर आप इसको मतलब एक बार ही लिख सकते हैं। हम्म, तो ये हो गया। ये जब 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 सिर्फ जैसे एक टर्न मतलब यूजर देगा तो फिर सिर्फ एक्स प्रिंट होगा, अगर दो हुआ तो एक्स और वाई, और अगर ज्यादा हुआ तो फिर ऐसा फॉर लूप चलेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया फीबो स्ट्रिंग खत्म। तो ये हो गया 2014। तो चलिए अभी 2015 देखते हैं। 15 में क्या है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 में बोला है कि हम लोगों को एक सेंटेंस लेके उस सेंटेंस में कितने वर्ड है और कितने कॉन्सोनेंट है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे लेंथ, वर्ड काउंट और कॉन्सोनेंट हो गया, ये स्कैनर आ गया, और ये हो गया डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्स्ट्रक्टर आएगा, लेकिन ये पैरामीटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल है ds, और स्ट्रिंग के अंदर ये ds जाएगा, और मैंने यहाँ पे लेंथ में इस स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंट फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ पे स्पेस काउंटर लिया एक, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग दो वर्ड के बीच में एक स्पेस देते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर ले, ठीक है, जैसे कि मतलब एक सेंटेंस में मान लो कि 5 स्पेस है, तो फिर उस सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, स्पेस प्लस 1, मतलब कि 6 वर्ड्स होंगे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्पेस काउंट करेंगे और यहाँ पे लास्ट में वर्ड काउंट इक्वल्स टू स्पेस प्लस 1 कर देंगे, तो वैसे हम लोग को वर्ड काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप मैंने शुरू किया आई आई जीरो से लेंथ तक, और के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, और यहाँ पे चेक किया कि वो स्पेस है कि नहीं। अगर वो स्पेस हुआ तो फिर हम लोग स्पेस काउंटर को एक इंक्रीज कर देंगे, और अगर वो स्पेस नहीं हुआ तब हम लोग यहाँ पे बोला है कि हम लोग को चेक करना है कि ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं। तो अगर तो अगर एक अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब क्या कि वो वावल नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक चेक कर रहे हैं कि ये जो सी है, ये जो कैरेक्टर सी है, ये कैरेक्टर सी वावल है कि नहीं। तो और यहाँ पे सामने नॉट दे दिया। नॉट मतलब क्या कि अगर इसका आंसर 1 आया तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा फॉल्स, मतलब 0। और अगर इसका आंसर 0 आया तो फिर मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1।
तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि ये जो सी कैरेक्टर है ये वावल है कि नहीं। अगर ये वावल नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्सोनेंट होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट को एक इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे ऐसे फॉर लूप चलेगा और लास्ट में वर्ड काउंट इक्वल्स टू स्पेस प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया, उसके बाद मैंने वर्ड को डिस्प्ले किया, उसके बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे void main आ गया। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को इनपुट लिया और उस स्ट्रिंग को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको पास किया, ताकि ताकि ये जो मतलब a का जो वैल्यू है, ये a का वैल्यू यहाँ पे ds में आएगा, और फिर इस ds का वैल्यू यहाँ पे str में जाएगा। तब तब जाके ये फंक्शन रन करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट फ्रीक्वेंसी और डिस्प्ले फंक्शन को रन किया और प्रोग्राम खत्म हो गया। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे मान लो दे दिया, तो यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 वर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट काउंट। यहाँ पे आई वावल, ए वावल, एम है एक कॉन्सोनेंट, वाई कॉन्सोनेंट, एस एच कॉन्सोनेंट 4 हो गया। यहाँ पे डी 1 5 और यहाँ पे वाई 6, तो यहाँ पे 6 कॉन्सोनेंट आ गए। ठीक है, तो ये हो गया द स्ट्रिंग। ये 2015 का पेपर सॉल्व हो गया। तो चलिए अभी 2016 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ड इनपुट लेना पड़ेगा, उसके बाद उस वर्ड का सिर्फ जो कॉन्सोनेंट पार्ट है उसको पहले लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो वावल पार्ट है वो लिखना पड़ेगा, लेकिन वो उस कॉन्सोनेंट पार्ट को कैपिटल में लिखना होगा। तो ये रहा क्लास, ये है स्कैनर, ये स्ट्रिंग वर्ड में वर्ड आएगा और लेंथ में लेंथ आएगा। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये है रीड वर्ड, यहाँ पे हम लोग एंटर वर्ड देंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट को देंगे। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ कैरेक्टर से काम करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस वर्ड के बाद स्पेस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वर्ड को लोअर केस में ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ड का लेंथ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे void shift cons में हम लोग 2 स्ट्रिंग लेंगे, एक होगा कॉन्सोनेंट और एक होगा वावल, क्योंकि हम लोग को पहले कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ये गलत है क्योंकि हम लोगों को प्रिंट करने के समय पहले कॉन्सोनेंट उसके बाद जो वावल है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्स एक वेरिएबल और यहाँ पे वावल एक वेरिएबल। यहाँ पे फॉर लूप चलेगा 0 से लेंथ तक, और एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद चेक करेगा कि वो वावल है कि नहीं। अगर वो वावल हुआ तो फिर वो वावल में स्टोर होगा, या फिर ये वो कॉन्सोनेंट में स्टोर होगा। और उसके बाद हम लोग जो ओरिजिनल वर्ड था उसको चेंज करके कॉन्सोनेंट प्लस वावल कर रहे हैं, क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट आएगा उसके बाद वावल आएगा, इसलिए कॉन्सोनेंट प्लस वावल। ठीक है, उसके बाद void change word में क्या करेंगे, void change word पे ये जो कॉन्सोनेंट पार्ट था, इस कॉन्सोनेंट पार्ट को हम लोग कैपिटल में करेंगे। वो कैसे? वो होगा कि हम लोग यहाँ पे एक टेम्पोररी वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा 0 से लेंथ तक, और कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि ये जो सी है ये सी वावल है कि नहीं। अगर ये वावल हुआ, इसका मतलब क्या कि इस कैरेक्टर के पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे कैरेक्टर्स कॉन्सोनेंट थे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वर्ड को चेंज कर दिया ना कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट उसके बाद वावल। तो यहाँ पे जब वावल शुरू होगा ये कर लो, उसका मतलब कि इसके पहले सारे जो जो कैरेक्टर्स थे वो सारे कॉन्सोनेंट थे। तो इसके लिए हम लोग टेम्प से इस ये जो नया वर्ड है इस नया वर्ड का 0 से i तक एक सबस्ट्रिंग ले रहे हैं। 0 से i मतलब 0 से शुरू होगा और i के पहले तक जाएगा, क्योंकि अभी i वाले जो प्लेस में कैरेक्टर है वो तो एक वावल है। तो इसके लिए हमें हमें इसके पहले वाले कैरेक्टर तक चाहिए, इसलिए हम लोग 0 से i ले रहे हैं। यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट पार्ट है ये कॉन्सोनेंट पार्ट टेम्प में स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग टेम्प को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग हम लोग एक नया वर्ड ले रहे हैं जो क्या करेगा, जो इस टेम्प लेगा। उसके बाद ये आई से मतलब ये जो वावल पार्ट है ये इस आई से इसके एंड तक सारे जो पार्ट्स है उसको रख देगा।
तो यहाँ से मेरा जो फाइनल जो वर्ड है वो वर्ड मिल जाएगा। और एक बार जब ये काम हो गया उसके बाद तो मुझे बार बार ये लूप नहीं चाहिए, ये लूप तो मुझे सिर्फ एक बार चाहिए। इसके लिए इसलिए यहाँ पे ब्रेक देके मैं इस फंक्शन से निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शो, यहाँ पे हम लोग पहले ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो जो शिफ्ट है उसको 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 बुला के फिर उस वर्ड को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लोग चेंज करके फिर इस चेंज वर्ड को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो जो वेरिएबल है वो सेम है, वर्ड वर्ड वर्ड, लेकिन सबसे पहले वर्ड क्या होगा, सबसे पहला वर्ड है जो हम लोग यहाँ पे इनपुट, ये जो हम लोग यहाँ पे इनपुट लिया था वो वाला वर्ड। उसके बाद शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए वर्ड इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल। तो इसके लिए ये शिफ्ट करने के बाद ये जो वर्ड का जो वैल्यू था वो वैल्यू चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो चेंज वर्ड था, इस चेंज वर्ड फंक्शन के रन करने के बाद ये वर्ड का जो वैल्यू था वो चेंज हो गया। इसलिए 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 यहाँ पे वैल्यू सेम होगा, लेकिन 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 इसका वेरिएबल मतलब जो लेकिन इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेन, और यहाँ पे हो गया फंक्शन खत्म। तो चलिए इसे रन करते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्पून, ये देखिए ओरिजिनल वर्ड स्पून। उसके बाद यहाँ पे SPN जो कॉन्सोनेंट है वो पहले आ गया। उसके बाद यहाँ पे डबल O आ गया, और यहाँ पे चेंज करने के बाद SPN कैपिटल हो गया। उसके बाद वावल स्मॉल में। ठीक है, तो ये हो गया 2016 खत्म। तो चलिए अभी 2017 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2017 में क्या है, यहाँ पे बोला है स्वैप सॉर्ट। ये क्या करेगा, ये करेगा कि सबसे पहले तो एक फंक्शन आएगा स्वैप कैरेक्टर, वो होगा जो हमने पहले किया था कि एक वर्ड का जो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर है वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में जो वर्ड है वो सेम रहेगा। तो स्वैप कैरेक्टर वही है। और एक होगा सॉर्ट वर्ड। सॉर्ट वर्ड क्या करेगा, शॉर्ट वर्ड ये अगर एक वर्ड के उसके उसके लेटर वाइज उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग में एक वर्ड आएगा, ये WRD में हम लोग ओरिजिनल वर्ड को स्टोर करेंगे। स्वैप वर्ड में हम लोग जब स्वैप करके इसको स्टोर करेंगे, और सॉर्ट वर्ड को हम लोग इस वर्ड को सॉर्ट करके यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ में हम लोग इस वर्ड का लेंथ स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आ गया, इन तीनों स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे लेंथ को भी इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद वॉइड रीड वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड को इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद उस वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल है उसको उसको देख के ये किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेंथ में इस वर्ड का लेंथ को ले लिया। उसके बाद स्वैप कैरेक्टर में क्या करेंगे, एक C1 होगा। C1 में हम लोग जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जो फर्स्ट इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसको स्टोर करेंगे। और C2 में हम लोग जो लास्ट कैरेक्टर है उसको स्टोर करेंगे। और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा लेंथ -1, क्योंकि लेंथ 1 से काउंटिंग शुरू शुरू करता है। और ये कैरेक्टर एट 0 से काउंटिंग शुरू करता है। इसके लिए लेंथ का जो वैल्यू होगा उस लास्ट इंडेक्स उससे उससे एक कम होगा। इसके लिए लास्ट इंडेक्स के लिए लेंथ -1। उसके बाद स्वैप वर्ड क्या, स्वैप वर्ड में C2 जो लास्ट कैरेक्टर है उसके बाद हम लोग सब स्ट्रिंग लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने 0 को तो C1 में ले लिया, इसलिए हम लोग 1 से शुरू करेंगे। और लेंथ -1 तक क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे मान लो कि हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग 1,5 लेते हैं, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन 1 से शुरू करके 5 के पहले तक मतलब 4 तक लेगा ये सबस्ट्रिंग फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंथ -1 लिखेंगे, ताकि ताकि ये सबस्ट्रिंग इसके पहले वाला मतलब कि लेंथ -2 तक ले। ठीक है, तो इसके बाद ये होने जाने के बाद यहाँ पे C1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, C1 और C2 एल एक्सचेंज होके यहाँ पे स्वैप वर्ड में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वॉइड सॉर्ट वर्ड करते हैं। सॉर्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक लेटर को एक एरे में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उस एरे को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया है,
तो आप लोग के दिमाग में अगर कोई और मेथड आता है तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैंने एक एरे लिया ARR, और इसको मैंने ये साइज दिया, लेंथ का साइज, क्योंकि मुझे वर्ड के सारे कैरेक्टर को यहाँ पे लेना है, और सारे कैरेक्टर्स मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होगा उसका जो लेंथ है वही। तो इसके लिए लेंथ आ गया। उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेंथ तक, और इसके एक इंडेक्स में उस वर्ड कैरेक्टर को ये कल एंटर कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने किया नॉर्मल जो बबल सॉर्ट है, वो बबल सॉर्ट आप लोगों ने क्लास 11 में किया होगा। ये क्या करता है कि 0 से लेकर लेंथ तक एक फॉर लूप चलाएगा, और इसका जो कैरेक्टर है उसको हम लोग मिनिमम मैंने एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर एकदम लोएस्ट कैरेक्टर है। उसके बाद हम लोग एक और जे लूप चलाएंगे, और चेक करेंगे कि इफ ये जे का वैल्यू ये मिनिमम से कम है कि नहीं। अगर ये मिनिमम से कम हुआ, मतलब क्या कि ये जो मिनिमम था वो गलत था, तो फिर हम लोग यहाँ पे मिनिमम को अपडेट करके इस जे का वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है। और ये लूप घूमेगा। उसके बाद ये लूप घूमने के बाद तो हम लोग यहाँ पे टेम्पररी में इस मीन को स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ से मतलब आई और मीन की जगह हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। ये बबल सॉर्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जब जब मैं क्लास 11 पर ये पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए अगर आपको ये बबल सॉर्ट नहीं आता है तो फिर आप बस इस चीज़ को मतलब लर्न कर लीजिए, और यहाँ पे और मतलब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा वैसा ये वेरिएबल बस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। बस ये वेरिएबल कैरेक्टर होगा या फिर इंट होगा, वो बस आप क्वेश्चन से देख लेना। बाकी ये पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सॉर्टिंग हो गया। अब सॉर्ट करने के बाद एक और फॉर लूप चलाएंगे, और यहाँ पे सॉर्ट वर्ड में एक कैरेक्टर को एंटर करते रहेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू लिखा है, प्लस इक्वल्स टू, और ये वाला शॉर्ट वर्ड प्लस ARR, ये दोनों लाइन सेम है। आप ये पूरा लिख भी सकते हैं, या फिर आप लोग सिर्फ यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू देके भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में इस एरे का एक एलिमेंट एकदम पूरा अल्फाबेटिकली आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले में हम लोग ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट करके WRT में, उसके बाद स्वैप करके स्वैप वर्ड, उसके बाद शॉर्ट करके शॉर्ट वर्ड को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन में हम लोग सारे फंक्शंस को कॉल कर लिए। तो यहाँ से हो गया प्रोग्राम खत्म। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया आयुष, ये देखिए AYUSH हो गया। स्वैप में H और A चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे YUS सेम रहा। फिर यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में AHSUY, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था वो यहाँ पे कर लिया। ठीक है। अ, यहाँ पे मैंने वर्ड को अपर केस में लिया था, ताकि क्योंकि अगर मैं ये अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड को अगर मैं अपर केस और लोअर केस मिक्सचर रखता, तो ये कर जो फाइनल वर्ड आता सॉर्ट करने के बाद वहाँ पे पहले अपर केस सारे सॉर्ट होते, उसके बाद लोअर केस सारे सॉर्ट होके आते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मान लो कमेंट कर दिया, उसके बाद अगर मैं इसको रन कराऊं, नहीं, यहाँ ये वाला नहीं। ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसा इनपुट दिया, कैपिटल B स्मॉल L, उसके बाद कैपिटल U, उसके बाद स्मॉल E, उसके बाद कैपिटल J। ठीक है। मैंने मान लो ऐसा इनपुट लिया। यहाँ पे यहाँ पे देखिए जो सॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले जो कैपिटल वर्ड्स है सिर्फ वो सॉर्ट हो रहा है, BJU। उसके बाद जो स्मॉल लेटर्स है वो सॉर्ट हो रहा है, E और L। ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कैपिटल वर्ड्स का जो S की वैल्यू है वो है 65 से 90 तक, और जो स्मॉल लेटर्स के जो एस की वैल्यू है वो है 97 से 122 तक। तो इसके लिए
तो इसके लिए ये जो कैपिटल नंबर्स है ये अगर इनका वैल्यू छोटा है, इसके इसके लिए पहले इनको सॉर्ट करते हैं, उसके बाद स्मॉल को सॉर्ट करते हैं। तो ऐसे चीज़ अगर ना हो, ये कल इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे इस वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहे तो आप इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसा वैसा कोई एकदम स्ट्रिक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने इसको लोअर केस में किया तो फिर ये काम नहीं करेगा। लेकिन लेकिन ये मेरा मतलब है कि आप लोगों को इसको इसको मतलब ये अगर किसी एक केस में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं 2018। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे, एक सेंटेंस को, उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कि कितने वर्ड के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल है। ठीक है। तो तो यहाँ पे हम लोग को वर्ड से खेलना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि जब हम लोग को वर्ड से खेलना पड़ता है तो फिर आप इस सेंटेंस को ये पहले तो ये सारा काम कर लेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल था वो कॉल कर लिया, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद एक वेरिएबल का जो सेंटेंस था उसको उसको इनपुट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उस सेंटेंस को सबसे पहले तो ड्रीम करेंगे कि अगर यूजर ने गलती से कई स्पेस दे दिया सामने और एकदम लास्ट में वो चला जाएगा। उसके बाद हम लोग मैन्युअली एक स्पेस ऐड करेंगे। ठीक है। ये सेंटेंस के लास्ट में क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्ड से खेल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बुलियन इज कैप स्ट्रिंग डब्ल्यू, ये क्या कर रहा है, ये एक बुलियन फंक्शन है। ये का बुलियन फंक्शन सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। और कोई नंबर ये मतलब रिटर्न नहीं कर सकता। ये क्या कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा। ठीक है। उसके बाद उस स्ट्रिंग का जो जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको उसको सी में स्टोर करेगा। ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग कैपिटल है कि नहीं, ये कैरेक्टर कैपिटल है कि नहीं। तो ये 65 जो है ये है कैपिटल ए का एस की वैल्यू, और जो 90 है ये है कैपिटल जेड का एस की वैल्यू। तो आप लोग इसको 65 और 90 पे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे सिंगल कोट के अंदर ए और फिर सिंगल कोट के अंदर जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है। वाले दोनों चीज़ सेम है। तो अगर कैपिटल हुआ तो फिर आंसर आएगा ट्रू, या फिर इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। ये एकदम सिंपल फंक्शन है। उसके बाद डिस्प्ले में क्या करेंगे कि हम लोग एक स्ट्रिंग ये हम लोग डब्ल्यू एक वेरिएबल लेंगे जो वर्ड स्टोर करेगा। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेंथ तक। यहाँ पे लेंथ के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक अलग वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद हम लोग एक कैरेक्टर उसके बाद हम लोग इस फॉर लूप में एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कर करके चेक करेंगे कि वो स्पेस है कि नहीं। अगर वो स्पेस नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसको वर्ड में एंटर करते रहेंगे। और जब ये कैरेक्टर स्पेस होगा इसका मतलब कि हम लोग ने एक पूरे वर्ड को स्टोर कर लिया। तो अब हम लोग इस वर्ड को इस फंक्शन के अंदर ले जाएंगे, इस कैप के अंदर ले जाएंगे डब्ल्यू को। तो अगर ये ट्रू हुआ मतलब कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर है, तो फिर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को एक इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम लोग W को नल करके इस फॉर लूप में फिर से घुमाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग इस फ्रीक्वेंसी वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये रहा मेन, और हो गया प्रोग्राम ख़त्म। ये बहुत ही छोटा और सिंपल प्रोग्राम था। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद कैपिटल दैट इज 3। यहाँ पे आई कैपिटल, ए कैपिटल, डी कैपिटल। ठीक है। ये हो गया 2018 खत्म। अभी करते हैं 2019। 2019 में क्या बोला है देखिए, ये भी एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है।
यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो एक वर्ड लेंगे, उसके बाद उस वर्ड के नंबर ऑफ वावल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को प्रिंट करेंगे। फिर उस वर्ड को अरेंज करेंगे ऐसे कि पहले वावल होंगे, उसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, लेकिन उस वावल कॉन्सोनेंट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये कुछ भी रैंडम रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्लास शुरू किया, उसके बाद ये स्ट्रिंग, दोनों दो स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक वर्ड और एक न्यू वर्ड। उसके बाद सबसे कंस्ट्रक्टर लेके उनको इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे रीड वर्ड में WRT को इनपुट लिया और उसको अपर केस में कर दिया। क्यों अपर केस में क्यों किया? ताकि ताकि मुझे यहाँ पे ये जो मैं चेक कर रहा हूँ कि वावल है कि नहीं, यहाँ पे मुझे कम लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको अपर केस में नहीं किया न, तो फिर मुझे ये जो इफ लाइन है, यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, ये सब जो है ये सब मैंने कैपिटल लिया। तो अगर मैंने यहाँ पे अपर केस नहीं करता तो फिर मुझे ये पूरा पार्ट फिर से लिखना पड़ता। लेकिन वहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, ये सब करना पड़ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मतलब मेरा जो काम है वो मैंने मेरा काम कम करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अपर केस कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वॉइड फ्रीक्वेंसी वावल कॉन्सोनेंट, यहाँ पे मैंने दो दो काउंटर वेरिएबल लिया, एक वावल और एक कॉन्सोनेंट का काउंटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, आई फॉर लूप चलाया 0 से लेंथ तक। क्यों यहाँ पे लेंथ का कोई वेरिएबल नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड डॉट लेंथ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद चेक करे कि वावल है कि नहीं। अगर वो वावल हुआ तो फिर वावल का एक काउंटर इंक्रीज करेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर कॉन्सोनेंट का एक काउंटर इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वावल और कॉन्सोनेंट को प्रिंट कर दिया, ये वावल और ये कॉन्सोनेंट प्रिंट हो गए। उसके बाद अरेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, एक वावल स्ट्रिंग और एक कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग। यहाँ पे भी मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेंथ तक, और ये फॉर लूप भी सेम काम कर रहा है कि एक एक वर्ड को, कि एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके उसको चेक कर रहा है कि वो वावल है कि नहीं। अगर वो वावल हुआ तो फिर उस वावल को इस वावल वाले स्ट्रिंग में इनपुट कर रहा है, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसको कॉन्सोनेंट के स्ट्रिंग में इनपुट कर रहा है। और लास्ट में यहाँ पे जो न्यू वर्ड है, इस न्यू वर्ड के अंदर वावल पहले, उसके बाद कॉन्सोनेंट को रख दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले में पहले ओरिजिनल वर्ड WRD को प्रिंट किया, उसके बाद रीअरेंज्ड वर्ड न्यू वर्ड को प्रिंट किया, और यहाँ पे लास्ट में मेन हो गया, तो प्रोग्राम खत्म। इसको रन करते हैं, समझ लो कि मैंने आयुष दे दिया। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वावल्स 2, ए और यू है यहाँ पे 2, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल वर्ड यहाँ पे रीअरेंज्ड वर्ड, पहले ए और यू वावल आ गया, उसके बाद YSH जो कॉन्सोनेंट था वो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2019 भी खत्म। और अभी लास्ट 2020 देखते हैं। ये वाला प्रोग्राम बहुत ही मतलब ठंडे दिमाग से सोचने का है। मैंने इस प्रोग्राम को बहुत ही डिटेल में बोला था मेरे एक पिछले वीडियो में। उसका अभी एक कार्ड आ रहा है ऊपर, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम एक बहुत ही मतलब बढ़िया प्रोग्राम था। आप वहां से देख सकते हैं। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये कल अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग इस प्रोग्राम को अपने आप से, मतलब अपने कंप्यूटर पे करके इसको रन करके देखना। ये जब ये रन होता है ना, बहुत ही एकदम सुकून मिलता है। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। ये क्या करता है कि आप एक नंबर दे देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ डेज, इंटर डे नंबर, मैंने मान लो यहाँ पे 98 दे दिया, 98 डे नंबर। उसके बाद ईयर 2020 ईयर,
तो ये वाला फंक्शन, तो ये वाला प्रोग्राम क्या करेगा, ये पहले 2020 ईयर का 98 डे नंबर कौन से डे का है, मतलब कि किस महीने का कौन सा दिन है, 98 वाला डे नंबर ये काउंट करता है। जैसे कि 98 क्या होगा, अप्रैल 7 होगा 2020 का। उसके बाद अगर मैं मान लो कि मैंने दे दिया 268 वाला डे नंबर 2018 का, वो क्या होगा, वो होगा September 24 2018। ये ऐसे डे नंबर से ऐसे ऐसे डेट और मंथ काउंट करता है। आप मेरे पिछले पिछले वीडियो से ये लास्ट वाला प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2010 से 2020 तक सारे जो प्रोग्राम्स है उनको समझा दिया। अब आप इन सारे प्रोग्राम्स को अपने आप से करें, और आप बाकी के प्रोग्राम्स भी मतलब अपने आप से ट्राई करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू।